प्राचीन काल में यूं तो बहुत पोल्यूशन नहीं होता था, फिर भी जो आपके श्वसन तंत्र को, जो आपके फेफड़ों को जो ताकत दे, जो मजबूती दे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाएं, वो चीजें बहुत ही गुणकारी होती हैं। क्योंकि एक तो प्रदूषण से और बाह्य वातावरण से, ऋतु परिवर्तन से, सर्दी गर्मी से लड़ने की क्षमता, बैक्टीरिया या वायरल आदि डिजीज से लड़ने की क्षमता यदि कहीं से प्राप्त हो सकती है तो आयुर्वेद की ही दिव्य औषधियों से, जड़ी बूटियों से। दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा एक उपाय है तो वो योग है। तो योग और आयुर्वेद ही एक ऐसी परंपराएं हैं हमारी जो न केवल रोग के लिए अपितु रोग न होने देने के लिए। और आयुर्वेद के नाम पर भांति भांति की चीजें बाजार में है, क्षमा करिएगा, क्योंकि जब हमने आयुर्वेद को बाजार बना दिया तो हम कहीं आयुर्वेद से दूर हो गए। तो पतंजलि ने यह प्रयास किया है आयुर्वेद की उन प्राचीन परंपराओं को और भी गुणवत्ता के साथ में, और भी अनुसंधान के साथ में आप सबके लिए लेकर के आए। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पतंजलि का च्यवनप्राश है। अब च्यवनप्राश की जब बात आती है, शास्त्र की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि ये च्यवनप्राश है। वस्तुतः यह च्यवनप्राश कोई च्यवन औषधियों के कारण से च्यवन नहीं हुआ इसका नाम, ये च्यवन ऋषि के कारण से, कि च्यवन ऋषि के कारण से यह इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। और च्यवनप्राश को यूं तो अवलेह के रूप में शास्त्रों में वर्णन है, पर इसको अवलेह को थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया जाता है तो पाक का स्वरूप ले लेता है। तो पतंजलि का च्यवनप्राश विशुद्ध रूप से अवलेह की स्थिति में भी नहीं है, पर पाक भी नहीं है। पाक कैसा होता है मैं अभी दिखाना चाहता हूं। तो यह पाक अवलेह से थोड़ा सा गाढ़ा, पाक से थोड़ा सा पतला, क्योंकि सेवन करने में आपको परेशानी ना हो, लेने में परेशानी ना हो, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया है। हालांकि गाढ़ा करने पर जलीय अंश और खत्म हो जाता है, तो च्यवनप्राश में ज्यादा हमको औषधीय द्रव्यों का लाभ मिलता है और पदार्थ के रूप में हमको ज्यादा बनाना पड़ता है। तो पॉल्यूशन से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं, मैं बिल्कुल पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, ये च्यवन ऋषि के जीवन को जवान बनाने के लिए अश्विनी कुमारों ने जिस अवलेह की संकल्पना की, जिसका निर्माण किया, उसको आज च्यवनप्राश के नाम से हम जानते हैं।